बढ़ते तापमान, भयंकर मौसम और विलुप्त होते जंगल, यही है जलवायु परिवर्तन की सच्चाई। आइए इस वीडियो में जानते हैं क्लाइमेट चेंज के साइड इफेक्ट्स क्या हैं। हम मरने से पहले पागल होकर मरेंगे। विक्षिप्त, सब घूम रहे होंगे सड़कों पर, पागल, अपने ही कपड़े फाड़ते हुए। हो सकता है कि अगले 5 से 7 साल में ही वो महाप्रलय आ जाए जिससे हम बचना चाह रहे थे। घर घर में लोग एक दूसरे को मार रहे होंगे। दुनिया की आबादी के 0.01% लोग जिम्मेदार हैं इस पूरे ग्रह को तबाह करने के लिए। और यह बात कभी सामने लाई नहीं जा रही है, बल्कि गुनहगार बना दिया जा रहा है आम आदमी को। उसको बोला जा रहा है कि देखो, तुम ना रिसाइकलिंग किया करो, तुम एक बल्ब कम जलाया करो, तुम कार की जगह ना, तुम एक काम करो, तुम बस में जाया करो, तुम इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाओ। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रहे हैं वो खुद सबसे बड़े एमिटर हैं, जिसको आज आप सहारा डेजर्ट बोलते हो। जानते हो, एक समय वो क्या था? वो एक फलता फूलता घना आबाद जंगल था। ये है क्लाइमेट की औकात। आज तक के जितने भी हमारे रिकॉर्ड्स थे कि हाईएस्ट टेम्परेचर के, वो जनवरी में टूटा, फिर जनवरी का रिकॉर्ड फरवरी में टूटा, और फिर ऐसे करते करते इस साल मई ने भी आज तक के जितने पुराने रिकॉर्ड्स थे वो सब तोड़ दिए हैं। अब इस तरह की जो गर्मी है, इसका एक तो हम खुद ही परिणाम भुगतते हैं। हम बाहर निकलते हैं तो 2 मिनट भी धूप में खड़ा नहीं हुआ जाता। पर मैं देख रहा हूं कि इस सब के साथ भारत में एक बहुत बड़ी आबादी है जिसकी दिनचर्या का पूरा काम ही ऐसा है कि उन्हें बाहर ही खड़ा रहना पड़ता है, बाहर ही काम करना पड़ता है। तो सबके बीच मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम किस ओर बढ़ रहे हैं। मतलब, इस तरह का तापमान, इस तरह का मौसम, ऐसे बदलाव, ये हमें कहां लेकर जा रहे हैं? मास इंसैनिटी। और ये इसी साल नहीं हुआ है। जनवरी से मई तक पिछले 11 महीने सब के सब इतिहास के 11 सबसे गर्म महीनों में से थे। मतलब, आप पिछले अक्टूबर को भी लोगे तो आज तक का हॉटेस्ट अक्टूबर है। 5 नहीं, 11 महीने ऐसे हैं। और इसके जो मटेरियल एस्पेक्ट्स हैं उन पर तो हम बहुत बार बात करते हैं, लेकिन जो इसका मानसिक पहलू है वो सामने आ रहा है और उस पर बहुत कम चर्चा हुई है। वह ये है कि हमारी जो पूरी शारीरिक व्यवस्था है वह इतने तापमान के लिए इवॉल्व नहीं हुई है। एवोल्यूशन की पूरी प्रक्रिया में इंसानों को और बाकी प्रजातियों को, जीव जंतुओं को कभी इतना तापमान झेलना पड़ा ही नहीं था। तो ये जो अब तापमान आया है, ये हमारे शरीर की लिमिट से बाहर का है। और उससे यह नहीं होने वाला कि हमारी खाल जल रही है, उससे यह होने वाला है कि हम मास इंसैनिटी के युग में प्रवेश कर रहे हैं। ह्यूमन डिसीजन मेकिंग गड़बड़ हो रही है। आप ठीक से सोच पाओ, उसके लिए भी जरूरी है कि शरीर का तापमान एक सीमा में रहे, और शरीर पर जो हवा पड़ रही है, जो धूप पड़ रही है, उसका भी तापमान एक सीमा में रहे। जब तापमान उससे हटता है तो आपकी वैचारिक प्रक्रिया भी एकदम बिगड़ जाती है। ठीक वैसे ही जैसे आपका पाचन तंत्र वगैरह बिगड़ जाता है जब गर्मी बहुत होती है। तो देखा है ना, खाना अलग तरीके से पचता है। हम बोलते भी हैं कि ग्रीष्म का अलग है और शिशिर का अलग है भोजन। इस तरह की बातें करते हैं कि नहीं, हम तो जैसे पाचन तंत्र पर प्रभाव पड़ता है तापमान का, वैसे ही यह जो पूरा वैचारिक तंत्र है जिसमें भावनाएं भी शामिल हैं, उस पर भी टेम्परेचर का असर पड़ता है। आपके विचार बदल रहे हैं। टेम्परेचर के कारण आप पागल हो रहे हैं। हर आदमी पागल हो रहा है। और डॉग बाइट्स में 6 गुना की वृद्धि हो गई है पिछले महीने में। और ये जो कुत्ते काट रहे हैं, इन्हें रेबीज नहीं है, बस ये गर्मी से पगला गए हैं। और सुनिए, ऐसे जानवर जो आमतौर पर आक्रामक नहीं होते, जैसे गाय, जैसे बकरी, ये जबरदस्त रूप से आक्रामक हो रहे हैं। इनका पूरा व्यवहार बदल रहा है। और वही चीज इंसानों में भी देखी जा रही है। इंसान का व्यवहार ही बदल रहा है। इंसान कुछ का कुछ हो जाएगा, छोटा मोटा अंतर नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि 1 से 2 डिग्री मामला बदल गया है, और जितना बदल भी गया है वो वापस ठीक हो जाएगा। तापमान में 4 से 5 डिग्री की वृद्धि देखी जा रही है, और जितनी वृद्धि देखी जा रही है वह लगातार है, और आगे वो और बढ़ेगी। और आपका जो ब्रेन है ना, ये इतना टेम्परेचर झेलेगा तो ये फटेगा तो नहीं, लेकिन इसके भीतर जो पूरे न्यूरल सर्किट्स हैं वो सब उलटे पुलटे हुए जा रहे हैं, क्योंकि हर चीज टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है ना। भीतर जो खेल है वो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स का ही है। इलेक्ट्रिकल केमिकल सर्किट्स ही तो हैं भीतर सारे, और जितने सर्किट्स हैं वो सब टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। आपने देखा है, आपको बुखार चढ़ जाता है
आप अलग तरीके से सोचने लगते हो। देखा है, उसी तरीके से पूरी मानवता, ये जो बुखार है, ये एक से दो आदमियों को नहीं है, पूरी मानवता को है। पूरी मानवता के सोचने का ढर्रा बदल जाएगा और लगभग वही होगा जो आप महाभारत में पढ़ते हो कि श्री कृष्ण की द्वारका में क्या हो गया, अंत युद्ध। वहां सब एक दूसरे को ही मार गए। आज की खबर है कि दुनिया भर में सिविल वॉर्स, गृह युद्धों का खतरा जबरदस्त रूप से बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि लोग इस पूरे क्लाइमेट चेंज के कारण पागल हो रहे हैं और लोगों में सत्ताधारी भी शामिल हैं। लोगों में वो सब भी तो हैं जो डिसीजन मेकर्स हैं, वो भी सब पागल हो रहे हैं। आपको यह सुनकर बहुत अजीब लगेगा, पर थोड़ा इस पर विचार करिएगा। हम मास एक्सटिंक्शन से पहले मास इंसैनिटी के दौर से गुजरने वाले हैं। मरेंगे हम, पर ऐसा नहीं कि सिर्फ गर्मी के हाथों मरेंगे। हम अपने पागलपन के हाथों मरेंगे। हम मरने से पहले पागल होकर मरेंगे। विक्षिप्त, सब घूम रहे होंगे सड़कों पर, पागल, अपने कपड़े फाड़ते हुए बिल्कुल तपती हुई सड़कों पर निकलेंगे। कुछ दूर तक चलेंगे और फिर लाश बनकर जलती हुई सड़क पर ढह जाएंगे। ऐसे अंत होगा मानवता का। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं पार्ट 2 में क्लाइमेट चेंज के असली कारणों के साथ।